अजीज तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साइंस फर्स्ट का सबक नंबर 1 शकली कशिश, इसकी यूनिट नंबर 3 वजन और कमियत, वेट एंड मास, इनके मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे कि कमियत किसे कहते हैं और वजन किसे कहते हैं। देखिए तालिबात, यहां पर सबसे पहले हम कमियत को देखते हैं कि कमियत किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मास कहा जाता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मास। कमियत की तारीफ क्या है, कमियत से क्या मुराद है। तो देखिए, कमियत की तारीफ इस तरह से है कि किसी शय में मौजूद मादे को या उस शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। किसी शय में मौजूदा मिकदार को उसकी कमियत कहते हैं, या किसी शय में मौजूदा मादे की मिकदार को उसकी कमियत कहते हैं। मसलन ये पानी की बोतल है, इसके अंदर ये पानी मौजूद है, तो ये पानी की इस मिकदार को कमियत कहा जाएगा। अब जाहिर है कि मादे की 3 हालतें हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ठोस, माय और गैस। अगर किसी गुब्बारे में हवा मौजूद है तो उस हवा को उस गुब्बारे की कमियत कहा जाएगा। किसी बोतल में पानी मौजूद है तो उस पानी को उस बोतल की कमियत कहा जाएगा। अगर किसी डब्बे में कोई मिठाई मौजूद है तो उस मिठाई को उस डब्बे की कमियत कहा जाएगा। यानी उसकी तारीफ इस तरह से है कि किसी शय में मौजूदा मिकदार को उसकी कमियत कहते हैं। किसी शय में मौजूदा मिकदार को उसकी कमियत कहते हैं, और ये कमियत की 3 मिसालें हैं। अब देखिए कि वजन किसे कहते हैं। कमियत एक अलग चीज है और वजन एक अलग चीज है। वजन की तारीफ ये है कि कमियत वाले जिस्म को जमीन अपनी तरफ जिस कुव्वत से खींचती है उस कुव्वत को वजन कहते हैं। इसकी मिसाल भी यही बोतल है। पहले मैंने आपको कमियत की मिसाल दिया कि किसी शय में मौजूदा मादे की मिकदार को उस शय की कमियत कहते हैं। अब वजन कि ये बोतल को जब मैं ऊपर से नीचे छोड़ दूंगा तो ये जमीन पर आ जाएगी, तो ये वजन की मिसाल होगी, क्योंकि जमीन उस शय को अपनी तरफ खींच रही है, तो उस कुव्वत को वजन कहते हैं। जमीन उस शय को जिस कुव्वत से खींचती है उस कुव्वत को वजन कहते हैं। यानी वजन को अंग्रेजी में इस तरह से डिफाइन करेंगे कि मास पुल्स टूवर्ड्स द अर्थ, सच फोर्स इज कॉल्ड एज वेट। द मास pulls towards the earth, such force is called as weight. The quantity of any object is called as mass. किसी भी शय में मौजूदा मादे की मिकदार को उस शय की कमियत कहते हैं। गुब्बारे में भरी हुई हवा, बोतल में भरा हुआ पानी, या मिठाई के डब्बे में भरी हुई मिठाई उस शय की कमियत कहलाएंगी। और वजन उस शय को जमीन अपनी तरफ जिस कुव्वत से खींचती है उसको वजन कहते हैं। अब देख लीजिए कमियत के अगले ये 5 नुकात हैं कि कमियत एक गैर सिमती मिकदार है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। तीसरा, कमियत हर जगह यकसा होती है। कमियत हर जगह यकसा होती है। इनकी तमसीलात को हम आगे शक्ल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि कमियत हर जगह यकसा कैसे होती है। और कमियत की इकाई किलोग्राम है। कमियत को जो नापा जाता है, गिना जाता है, वो किलोग्राम में नापा जाता है। और 5वां नुक्ता है कि कमियत कभी सिफर नहीं होती। इन जो ये 5 नुकात है, इनकी 5 को मद्देनजर आगे अशकाल के जरिए से वाज़ेह किया गया है। मसलन यहाँ पर है कि कमियत गैर सिमती मिकदार है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? कमियत गैर सिमती मिकदार है। इसको भी हम शक्ल के जरिए आगे वाज़ेह करेंगे। दूसरा है कमियत हर जगह यकसा होती है। इसको
आगे अशकाल है 1 2 3 4 5 6 7 8 कमियत हर जगह यकसा कैसे होती है। अगर किसी इंसान का जिस्म, इंसान की कमियत इस जमीन पर, इस सैयारे पर भी उसके जो आज़ा है, 2 हाथ है, पैर है, इंटरनल सिस्टम है, तो वो चांद पर जाने के बाद भी वही 2 हाथ रहेंगे, वही 2 पैर रहेंगे, वही इंटरनल हार्ट एक जो यहाँ था जमीन पर, वो आसमान पर भी या चांद पर भी एक ही रहेगा। इसलिए कमियत हर जगह यकसा होती है। चौथा, कमियत तो गिना कैसे जाता है? किलोग्राम में। तीसरा, कमियत कभी सिफर नहीं होती। इन 5 नुकात को हम आगे 7 शक्लों के जरिए मजीद समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं वजन की तरफ। वजन की तारीफ हमने देख ली है कि जमीन किसी भी शय को अपनी तरफ जिस कुव्वत से खींचती है, ये स्केल है, ये मैंने छोड़ दिया हूं नीचे, तो ये इसका वजन कहलाएगा। जो कुव्वत है वो वजन कहलाएगा। फिर वजन सिमती मकदार है, वजन सिमती मकदार है, इसको भी हम आगे शक्ल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 में देखेंगे। फिर वजन हर जगह यकसा नहीं होता। इसको हम एक शख्स का वजन जमीन पर कुछ है, चांद पर जाने के बाद उसका वो 1/6 गुना हो जाएगा। मान लो जमीन पर उसका वजन 60 किलोग्राम है, तो चांद पर उसका वजन सिर्फ 6 किलो रह जाएगा। हम 60 को 6 से तकसीम कर देंगे। फिर वजन की इकाई न्यूटन है और वजन सिफर भी हो सकता है, क्योंकि शकली कुव्वत, जमीन की शकली कशिश से जितना जो ऑब्जेक्ट है दूर जाएगा उसका वजन उतना कम होना शुरू हो जाएगा। तो अजीज तालिबात, ये कमियत और ये वजन, ये उसके 5 नुकात थे। उम्मीद है कि आपके ज़हन नशी हो गए होंगे। फिर भी एक मरतबा मैं एक चीज़ को आपसे वाज़ेह कर देता हूँ कि वजन किसे कहते हैं। किसी भी कमियत वाले जिस्म को ज़मीन जब अपनी तरफ खींचती है तो उस कुव्वत को वजन कहते हैं। मसलन ये स्केल है, मैंने ऊपर से इसको नीचे छोड़ दिया, इसको वजन कहेंगे, क्योंकि जमीन जिस कुव्वत से खींच रही है उस कुव्वत को वजन कहेंगे। जबकि कमियत, ये स्केल जितने पार्टिकल्स की बनी हुई है वो उसकी कमियत कहलाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, बोतल में भरा हुआ पानी उसकी कमियत है, गुब्बारे में भरी हुई हवा उसकी कमियत है, किसी और ऑब्जेक्ट में जिस चीज से वो फिलअप किया हुआ है वो उसकी कमियत होगी। यहाँ तक कि ये दोनों में फ़र्क हो गया। आगे इनकी तमसीलात को हम मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं, जिसको मैंने अशकाल के ज़रिए से वाज़ेह किया। शक्ल नंबर 1 में हम वज़न की तमसीलात को देखेंगे, जो सीधे हाथ की जानिब वाक़े है, और इसी शक्ल में उल्टे हाथ की जानिब कमियत की तमसीलात को देखेंगे और बगौर मुशाहिदा करेंगे कि इन अशकाल से हमें क्या हासिल हो रहा है। शक्ल नंबर 2 में ज़मीन पर वज़न शकली क़ुव्वत की वजह से बदलता है, जबकि कमियत शकली क़ुव्वत की वजह से नहीं बदलती। सीधे हाथ की जानिब शक्ल नंबर 2 में इसी बात की निशानदही की गई है और उल्टे हाथ की जानिब उसी शक्ल में कमियत को वाज़ेह किया गया है। शक्ल नंबर 3 में वज़न की इकाई न्यूटन है, इसकी वजाहत की गई है। न्यूटन इज़ इक्वल टू एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड, यानी न्यूटन इज़ इक्वल टू किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। शक्ल नंबर 4 में इस बात को वाज़ेह किया गया है कि चाँद पर कमियत नहीं बदलती, साथ ही साथ इंसानी जिस्म के आज़ा को दिखाकर इस बात की भी निशानदही की गई है। चाँद पर पहुंचने के बाद एक इंसान के आज़ा, यानी वो मुकम्मल इंसान को किस तरह वाज़ेह किया गया है और इस बात की निशानदही की गई है कि कमियत चाँद पर भी बिल्कुल नहीं बदलती। जैसा कि आप इस मुजस्समे को देख रहे हैं कि ज़मीन पर भी इनके 2 हाथ मौजूद थे
और चाँद पर भी इनके दोनों हाथ मौजूद है। इसी तरीके से उनके गुर्दे, दिल, पैर, दिमाग किसी में भी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। शक्ल नंबर 5 में वज़न की इकाई न्यूटन को वाज़े किया गया है। 101 ग्राम बराबर 1 न्यूटन होता है। आगे वज़न की मिसाल को एक पहलवान के ज़रिए कसरत करते हुए वाज़े किया गया है, जिससे वज़न की मिसाल 2 मुर्गियों का वज़न ज़मीन पर 6 किलोग्राम बताया गया है, जबकि इनका तजुर्बा चाँद पर ले जाकर किया गया तो उन दोनों मुर्गियों का वज़न सिर्फ 1 किलोग्राम हो गया। यानी ज़मीन पर जो वज़न मौजूद होता है वो चाँद पर 1/6 गुना हो जाता है। इसी तरीके से सब्जियां, टमाटर, भिंडी, बैगन, इनका वज़न चाँद पर अपने वज़न के 1/6 गुना हो जाता है। साथ ही साथ अशियाए खुर्दनोश, चाय, टोस्ट, बटर वग़ैरह, इनका वज़न भी ज़मीन पर बनिस्बत चाँद के 1/6 गुना हो जाता है। यानी इनके वज़न में चाँद पर तब्दीली तो वाक़ई होती है, मगर इनकी कमियतों में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। उनकी अशकाल जो की त्यों बाकी रहती है। शक्ल नंबर 7 में कटोरी में मौजूद तमाम सलाद की मक़दार को उसकी कमियत कहते हैं। मादे की 3 हालतें हैं, ठोस, माए और गैस। ये ठोस की मिसाल है। खला में उड़ते हुए ये 9 अफराद भी कमियत की मिसाल है, क्योंकि ज़मीन पर भी इनके अंदरूनी और बैरूनी आज़ा में किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी और खला में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। यानी 2 हाथ उनके ज़मीन पर मौजूद थे तो 2 खला में भी मौजूद है। इसी तरीके से अंदरूनी